हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल त्वाक्स एकेडमी। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज का न्यू लेक्चर। और बच्चों, ये जो हमारा आज का लेक्चर है, दिस इज द लेक्चर नंबर 2 फॉर द चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर होगा आज ये हमारा, जिसके अंदर आज हम लोग क्या मेन टॉपिक कवर करेंगे अपना, दैट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मींस आज के इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कवर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, उसकी यूनिट, उसका नेचर एंड साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। एंड फिर लास्ट में इसके ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड साथ में इसी के ऊपर बेस्ड, इस टॉपिक के ऊपर मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो जो एग्जांपल और जो एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं आज आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर कराने वाला हूं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो देखो, आज के इस लेक्चर का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैं उस टॉपिक मींस फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को कवर करा चुका हूं। तो वहां पर मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है, चार्जेस के द्वारा दिखाया हुआ ही एक फिनोमेना होता है। और कब होता है कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है, तो उस टाइम पर वो जैसे अपना फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस वो प्रोवाइड करता है दूसरे चार्जेस के ऊपर। तो सेम उसी तरीके से अगर कोई सिंगल चार्ज है तो वो एक और फिनोमेना शो करता है, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो एन फिनोमेना शोन बाय द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, अपना कंप्लीट नेम क्या रहेगा इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहेगा। तो सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद में नेचर, एंड वन बाय वन इस तरीके से हमारी चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से क्या चीज है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इट मींस अगर सपोज करो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये कोई चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू हमने कोई चार्ज मान लिया। ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। ठीक है ना। मींस एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर निकालना है। और ये जो पॉइंट हम कंसिडर करेंगे वो कहां पर कंसिडर करना होता है आप लोगों को, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज। सपोज करो मैंने मान लिया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से स्फेरिकली फैला हुआ है इसके चारों तरफ, तो ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हो गया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर ही हम कोई पॉइंट पी डिफाइन करते हैं, जिस पॉइंट पी पर मुझे इस क्यू चार्ज की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है ना। तो देखो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए गिवन चार्ज, तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, यहां से आता है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन। कि मींस आपको करना क्या होगा, वर्क डन करना होगा। वर्क डन कैसे करना होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इट मींस करेंगे क्या, इस पॉइंट चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज बोलते हैं, जिसका हमारे पास मेन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता है। हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे। सो दिस विल बी द टेस्ट चार्ज, हमने यहां पर एज्यूम करना है, जो कहां पर होगा, इंफिनिटी पर होगा। सपोज करो मैं उस टेस्ट चार्ज को मैं क्यू नोट से रिप्रेजेंट मैं कर देता हूं। तो इस टेस्ट चार्ज को आपने करना क्या होगा कि यहां से मूव कराकर और इस वाले पॉइंट तक लेकर आना पड़ेगा। तो इस क्यू नोट टेस्ट चार्ज को यहां से लेकर यहां तक लाने में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क आप इस चार्ज को यहां से लेकर यहां तक लाने में करते हैं, इस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, जो इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने फाइंड आउट किया था। तो ये जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, ये वर्क डन इट मींस यहां से इस इंफिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ा होगा इस क्यू नोट चार्ज को इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने के लिए, वो वर्क आपने लेना है और साथ में उसको डिवाइड कर देना है कि जिस चार्ज को आप लेकर आए, मींस टेस्ट चार्ज के ही मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, दैट विल बिकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहां पर बन जाएगा। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि हमें इस इलेक्ट्रिकल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉइंट पी कंसीडर करना है, जो इससे कितने डिस्टेंस पर होगा, सपोज करो बच्चों आर डिस्टेंस पर होगा। ठीक है ना। तो मुझे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, तो इसके लिए करना क्या होगा हमें कि अपना एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करना होगा, जो कहां पर होगा, इंफिनिटी पर होगा। इस टेस्ट चार्ज को मूव करा के हमें इस पॉइंट पी तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को हमें डिवाइड कर देना है किससे, जिस टेस्ट चार्ज को आप लेकर आए हो उसी के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड कर देना है। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या बन जाएगा आप लोगों का, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हम इसको कहेंगे फाइनली। तो देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही चीज है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन। इट मींस वर्क डन लेना है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इट मींस वर्क डन को आपने
टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्लियर होगी। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इसका जनरल फॉर्मूला हम लोगों को पता लगे कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेचर की। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो जो इसका नेचर होगा दैट इज ए टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों आपका, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट मींस स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज कैसा प्लस क्यू है तो इसके ऐसे जो पोटेंशियल आएगा दैट इज पॉजिटिव पोटेंशियल दिखाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल वो दिखाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों इसकी यूनिट क्या रहेगी आपकी, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है तो वर्क डन की यूनिट क्या होगी, दैट इज जूल। जूल और अपॉन में क्या है आपका चार्ज, तो इट विल बी दैट इज कूलम। तो यहां पर हमारे पास में इसकी यूनिट क्या आ जाती है, जूल पर कूलम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट जूल पर कूलम के इक्विवेलेंट हम क्या मान के चलते हैं, दैट इज वोल्ट हम कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से। वोल्ट क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम के रेस्पेक्ट में हम इसको वोल्ट कहेंगे। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल वी के साथ में। ठीक है ना, तो वोल्ट या फिर जूल पर कूलम ये क्या रहेगी, दिस विल बी द यूनिट फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, एंड जो थर्ड जो हमारे पास में रहता है, तो कि थर्ड हमें क्या निकालना है, इसकी डायमेंशंस हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो डायमेंशंस हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सीधी सी बात है। यहां पर क्या है वर्क, तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, m1 L2 T-2। एंड इसको फर्दर हमने डिवाइड कर देना चार्ज की डायमेंशन से। चार्ज की डायमेंशंस क्या होती हैं, AT होती हैं। तो फाइनली जो डायमेंशंस आएंगे देखो क्या रहेगी, m1 L2, ये T जब ऊपर जाएगा तो -2 ऑलरेडी है, -2 नीचे से -1 गया, क्या बन गया आप लोगों का -3 T-3 एंड द A-1। तो दीज विल बी द डायमेंशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो नेचर, यूनिट और डायमेंशन डेफिनेशन जो बेसिक था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके जस्ट बाद में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना होगा हमें किसकी वजह से, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मींस एक डेरिवेशन है, ये हम करेंगे अभी आज के ही लेक्चर के अंदर। उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। और एक अपने आप में जो पॉइंट चार्ज की वजह से हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाली जो डेरिवेशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मानी जाती है। एंड ये आपके सिमिलर मैनर में उसी तरीके से होती है जिस तरीके से हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन को सोल्व करते हैं। मींस वर्क डन तक वहां पर सिमिलर जाएगा प्रोसेस। बस लास्ट में आपने करना क्या होगा कि क्यू नोट से डिवाइड कर देना, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास होगा। देखो किस तरीके से रहेगा, स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमने किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, तो देखो हमेशा की तरह मैंने आप सभी के लिए पैरामीटर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्या पैरामीटर्स हमने यूज करने हैं, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज क्यू। इनिशियली हमने क्या लेना है, पॉइंट चार्ज लेना है क्यू। एंड कहां पर होगा, वो एयर के अंदर होगा। एंड अनदर पॉइंट टेस्ट चार्ज क्यू नोट। इट मीन सबसे पहले हम यहाँ पर एक अपना कोई चार्ज हम कंसिडर करते हैं। ये चार्ज क्या रहेगा आपका, दिस विल बी क्यू। कहां पर होगा, एयर के अंदर होगा। एंड अनदर पॉइंट चार्ज क्यू नोट, दूसरा कोई क्यू नोट चार्ज हमने कहां पर मान लिया, सपोज करो ये यहाँ पर कोई क्यू नोट चार्ज हमने यहां पर कंसिडर करा, दैट द क्यू नोट चार्ज। और ये क्या रहेगा हमारा, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों अपना, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब क्या करना है, इज मूव्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स से मूव कराना है। और सपोज करो मुझे इस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर क्या निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। और ये जो P पॉइंट है वो हमारा इस क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस दूरी पर है, R डिस्टेंस दूरी पर है। ठीक है ना। और एक चीज का ध्यान और रखना कि बच्चों सपोज करो हमने मान लिया कि ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से फैला हुआ है। मैंने आपको डॉट डॉट करके दिखा दी कि कहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फैला है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के अंदर कि हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं वो पॉइंट हमेशा सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही डिफाइन होता है। तो इस वजह से पॉइंट पे हमने कहां पर लेना है, इस क्यू चार्ज जो कि हमारा सोर्स चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हमें कंसिडर करना होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो करना क्या होगा बच्चों, हमें इस क्यू नोट चार्ज को मूव कराना है। यहां से सपोज करो इसको मूव करा के हमें यहां तक लेकर आना है, फाइनली इस P पॉइंट तक। तो इस P पॉइंट तक मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये हमारा P पॉइंट। तो वो जो वर्क डन हम करेंगे इस टेस्ट चार्ज को, यहां सपोज करो ये कहां पर रखा हुआ है, एट इंफिनिटी पर रखा हुआ है। तो इंफिनिटी से लेकर यहां तक लाने में जो वर्क डन करा पहले वो निकालेंगे। उसके बाद में क्यू नोट जो टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल कर आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता लगेगी। ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से करना है हमने डेरिवेशन आप लोगों का।
सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक इसको लाने में कोई भी वर्क डन आपका नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो रीजन क्या है, रीजन ये रहेगा क्योंकि यहां से लेकर यहां तक इस टेस्ट चार्ज को मूव कराने में हमें कोई भी वर्क डन क्यों नहीं करना पड़ रहा, वो इस वजह से नहीं करना पड़ रहा बच्चों, क्योंकि यहां पर इसको रिपेल करने के लिए कोई दूसरा अपोजिट फैक्टर नहीं है यहां पर, या फिर आप कह सकते हो कि दूसरा चार्ज मौजूद नहीं है। किसी चार्ज को मूव कराने के लिए हमें वर्क डन जब भी करना पड़ता है जब उसके सामने से कोई दूसरा चार्ज उसको रिपेल कर रहा हो या उसको एक्सेप्ट कर रहा हो। तो यहां पर ना ही कोई रिपेल करने के लिए कोई दूसरा चार्ज मौजूद है, मींस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहां पर उस रीजन में उस चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन क्या रहेगा आप लोगों का, जीरो रहेगा। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना कि आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वर्क डन हमारा जीरो होता है, ठीक है ना। तो देखो यहां से लेकर यहां तक लाने में इसको कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ा। अब देखो फाइनली हम इस टेस्ट चार्ज को मूव करा के सपोज करो यहां तक लेकर आ गए हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ गए हैं इस वाले पॉइंट पर, और ये कोई जनरल पॉइंट हमने मान लिया जिस पॉइंट की डिस्टेंस इससे हमने कितना मान ली, x डिस्टेंस दूरी पर मान ली कि जो हमारा जनरल पॉइंट है वो हमारा कितने डिस्टेंस दूरी पर है, जो हमारा गिवन चार्ज है उससे हमने x डिस्टेंस दूरी पर इसको मान लिया इस तरीके से। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं, किसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो हम बनाएंगे यहां पर, ठीक है ना। तो देखो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को यहां से मूव कराते हुए लाना और इस पी पॉइंट पर लेकर जाना है। तो अब हम इस पी पॉइंट पर लाने के लिए हम जो इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगाएंगे वो एक्सटर्नल फोर्स कहां पर लगाना होगा, हमें लेफ्ट साइड में लगाना होगा। और एज यू नो दैट ये एक ऐसा चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, बोथ आर द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। तो जब रिपेल वो करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में किस तरफ, वो लगाएगा हमारा इस तरफ। तो यहां पर ये कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों आप लोगों का, Fe क्या रहेगा, दिस द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, फाइनली इस टेस्ट चार्ज को यहां से मींस यहां से मूव कराते हुए धीरे धीरे इस पी पॉइंट तक लाना है। तो इसके लिए बच्चों हमारी कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि जब आप इस टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, इट मींस हम ये लिखते हैं कि विदाउट एक्सेलरेशन हमने इसको लेकर आना है। विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आने का मतलब क्या रहेगा आप लोगों का, कि इट मींस जो नेट एक्सेलरेशन रहेगा वो कितना होना चाहिए, जीरो। नेट एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, उसके ऊपर एफ नेट भी जीरो होना चाहिए। और एफ नेट जीरो होने का मतलब देखो यहां से क्या निकल कर आता है, इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है दैट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। और एज यू नो दैट कि अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, इट विल बी माइनस के क्यू दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज दैट इज क्यू नॉट एंड डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों आपकी, x। हम इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं इनिशियली, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना होगा जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर जाएगा, तो इट विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इतना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इस चार्ज पार्टिकल को इस प्री पॉइंट तक लाने के लिए। और कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशन अप्लाई है कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या रहे आप लोगों का, जीरो रहे, ठीक है। चलो अब यहां पर हमारी कहानी क्लियर हो चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, फाइनली वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन की बच्चों हम जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा कंसिडर करते हैं। उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में एक स्मॉल वर्क डन निकालते हैं पहले, उस स्मॉल वर्क डन को फाइनली फिर इंटीग्रेट करके हम लोग टोटल वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम ये काम भी, कि सपोज करो अभी इनिशियली हमने मान ली कि चार्ज पार्टिकल यहां पर रखा हुआ है और इस चार्ज पार्टिकल को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कराते हैं। कितना डिस्प्लेस करा रहे हैं, सपोज करो dx डिस्प्लेस करा रहे हैं। तो हमने इस चार्ज पार्टिकल को यहां से लेकर यहां तक छोटा सा डिस्प्लेस कराने के लिए, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस कराने के लिए हमें जो इस डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो भी क्या रहेगा, वो भी एक बहुत स्मॉल सा वर्क डन रहेगा, दैट विल बी डीडब्ल्यू वर्क डन रहेगा, ठीक है ना। तो देखो यहीं से हमारा जो मैथमेटिकल पार्ट है वो हमारे स्टार्ट हो जाएगा। तो हम पहले यहां पर इसको डिफाइन कर देते हैं, लेट डीडब्ल्यू इज द वर्क डन। ये क्या है आप लोगों का, स्मॉल वर्क डन है, इज द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग the test charge through a distance
और डिस्टेंस कितनी बच्चों आपकी, दैट इज dx की। dx डिस्टेंस मूव कराने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज dw। ठीक है, अब देखो यहां पर, यहां से हम क्या कहेंगे, बिकॉज एज यू नो दैट कि w इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपका f डॉट x होता है। जैसे कि आपको पता है कि f डॉट x होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जब हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको, dw इक्वल्स टू f डॉट ऑफ dx। हम इसको इस तरीके से डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना होगा अपनी प्रेजेंट डेरिवेशन के अंदर। तो अब यहां देखो dw इक्वल टू हमारा जो फोर्स है, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज F एक्सटर्नल लिया जाएगा। तो यहां पर हम F की वैल्यू क्या रखेंगे, जो हम F एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, वो रहेगा आपका dx। तो F डॉट dx हमारे पास यहां पर निकल कर आ रहा है। अब इसी के साथ साथ सबसे पहले हम इसका इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट सोल्व करेंगे, उसके बाद में आगे का काम करेंगे। तो देखो बच्चों यहां पर जो हमारा F एक्सटर्नल है वो लेफ्ट साइड में है, और जो हम बॉडी को डिस्प्लेस करा रहे हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, वो भी हमारा कहां पर हुआ है, लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हुआ है। तो सीधी सी बात है F एक्सटर्नल और dx दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहां से क्या कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या है, दोनों के बीच में 0 है, F एक्सटर्नल और dx के बीच में। तो इसी चीज का यूज करते हुए हम क्या कहेंगे, F एक्सटर्नल इंटू dx इंटू कोस 0, और कोस 0 कितना होता है बच्चों आप लोगों का, दैट विल बी 1। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास है जो वेक्टर इक्वेशन थी, ये सिंपली इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, F एक्सटर्नल इंटू dx। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन से स्केलर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है इक्वेशन। तो अब फाइनली हम क्या यूज करेंगे कि जो हमारा F एक्सटर्नल था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कितना लगाना होता है हमने, अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स। क्योंकि यहां पर देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि चार्ज क्यू के ऊपर जो चार्ज डिस्टेंस r पर हमने डिफाइन करना था यहां पर पोटेंशियल फ्रॉम चार्ज क्यू, इस चार्ज क्यू से जो कहां पर होगा ये वाला पॉइंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, मींस जो हमारा मेन चार्ज है क्यू उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम पॉइंट P को डिफाइन करते हैं। और कैसे लेके चलना है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स और रिपल्सन, इट मींस क्यू नॉट को रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में लेकर जाना है। ठीक है, तो देखो ये हम कंडीशन यहां पर यूज करते हैं, साथ में ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कंडीशन क्या बनती है कि जो F एक्सटर्नल रहेगा दैट विल बी माइनस ऑफ F E is the electrostatic force into dx। ठीक है, तो that will be dw, so dw will be equal to इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चों, हम वहां से पिक कर लेते हैं, it will be k q नॉट डिवाइडेड बाई x स्क्वायर into dx। तो ये हमारी वर्किंग इक्वेशन यहां पर बन चुकी है। अब फाइनली हमें करना क्या होगा कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल वर्क आ रहा है, इससे टोटल वर्क डन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इससे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट किस तरीके से करा जाएगा, तो वो आप लोग देख लीजिए, इसको हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। पर जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर हमें लिमिट्स इंक्लूड करनी पड़ेगी। लिमिट्स किसकी, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर डिफरेंशियल फॉर्म में क्या आपका dx है। तो जो dx की जो लिमिट्स रहेंगी वो क्या रहेगी, इसकी जो इनिशियल लिमिट है वो कितनी है, थीटा और सॉरी इंफिनिटी, और इंफिनिटी से हमें इसको फाइनली मूव करा के कहां पर लेकर आना है, P पॉइंट पर। तो P पॉइंट इस मेन चार्ज से कितना दूरी पर है, r डिस्टेंस दूरी पर है। तो जो डिस्प्लेसमेंट की जो इनिशियल लिमिट रहेगी बच्चों क्या रहेगी, इंफिनिटी, और जो लास्ट लिमिट रहेगी फाइनल लिमिट दैट विल बी r, इसकी लिमिट रहेगी। तो ये हमारे पास में इंटीग्रेशन वर्किंग इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको हमने सोल्व करना रह जाता है सिर्फ। तो dw का जो इंटीग्रेशन रहेगा दैट इज सिंपली w आ जाएगा इधर, एंड यहां से k क्या कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से ये टर्म बाहर आ जाएगा, q और q नॉट भी साथ में क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r, और किसका इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर डॉट dx। ये हमारे पास में वर्किंग इक्वेशन बनते हैं, जिसको हम लोग अब आगे फर्दर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो w इक्वल्स टू क्या बना, माइनस k q नॉट एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज x टू पावर -2, और इसकी लिमिट हो गई इनफिनिटी टू r। ठीक है, अब देखो एक और फॉर्मूला जो हमारा यहां पर यूज होगा वो क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n डॉट dx का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x टू पावर n+1 और अपॉन में n+1। ठीक है, तो यहां पर देखो कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या करेंगे, w इक्वल्स टू माइनस k q नॉट, एंड यहां पर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं x टू पावर -2+1 और अपॉन में -2+1, और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स हम यहां पर ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे इनफिनिटी टू r, एंड यहां पर माइनस k q नॉट, एंड यहां पर क्या बचा, x टू पावर -1 अपॉन -1 इनफिनिटी टू r, एंड फर्दर माइनस k q नॉट, एंड इसके बाद में ये माइनस ऊपर शिफ्ट होगा, और x टू पावर -1 की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों के -1/x यहां पर बन जाएगा, और लिमिट्स है इसकी इनफाइनाइट टू r।
अब ये माइनस साइन हमने बाहर निकाले तो क्या बना, पॉजिटिव बन गया, माइनस माइनस पॉजिटिव, के क्यू क्यू नोट, एंड इसके बाद में 1/x, और इसकी लिमिट क्या है बच्चों आपकी, इन्फिनिटी टू r। एंड फाइनली अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों, इस 1/x के अंदर हम लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट कैसे करते हैं, x की जगह पहले हम लोग r रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो दैट विल बी प्लस के क्यू क्यू नोट, एंड अपर लिमिट कितनी आएगी 1/r माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1/infinity, एंड समथिंग अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है बच्चा आप लोग का 0। तो ये टर्म आपका 0 हो गया पूरा का पूरा, मींस ये टर्म कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। तो जब ये टर्म 0 रहा तो क्या फॉर्मूला आ गया, W इक्वल्स टू दैट विल बी के क्यू क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है फाइनली। तो अब इस फॉर्मूले को देखो फर्दर हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो वर्क डन रहा आपका वो कितना रहा, के की वैल्यू क्या होती है आप लोगों की, फॉर एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर। और यही है बच्चों, मैं एक चीज बता देता हूं, यही क्या चीज होती है, इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर कराया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को यहीं तक की डेरिवेशन कराई थी। इसके आगे हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप लोग आज देखेंगे। तो देखो, एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन V इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपका, W/Q0 होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इट मींस इस टेस्ट चार्ज को यहां से लेकर यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा होगा, उस वर्क डन को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से हमने सिंपली डिवाइड करना होता है। तो वर्क डन क्या है आपका, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नोट डिवाइडेड बाय r, एंड इट इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड बाय क्यू नोट कैंसिल दिस क्यू नोट। तो फाइनली बच्चों अब हमारे पास में आंसर आ गया निकलकर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ये फॉर्मूला हमारे पास फाइनली निकल कर आता है। तो ये क्या रहेगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए गिवन चार्ज। तो क्या फॉर्मूला है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r। ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब यहां से देखो हम कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं उसको समझ लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या कांस्टेंट है, चार्ज का ये भी कांस्टेंट है। तो जो v की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके बच्चों, 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो जिस वजह से हम क्या कहते हैं कि अगर सपोज करो ये क्या है हमारे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इक्वल डिस्टेंस पर हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहेगा, एक तो वो इक्वल रहेगा मतलब इक्वल डिस्टेंस पर। इट मींस अगर सपोज करो यहां पर मैं कुछ ऐसे पॉइंट ले रहा हूं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इन सभी इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, इक्वल रहेगी। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि इट इज स्फेरिकल सिमेट्रिक। इट मीन जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वो कैसा होता है, मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर लिख देता हूं इसको, दैट इज स्फेरिकल सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक रहेगा। एंड साथ में जैसे जैसे हमारी आर बढ़ेगी तो वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर हमने V और R का ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ कैसे बनेगा, इधर V हो गया इधर R हो गया, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बच्चों आप लोगों की, डिक्रीज होती चली जाएगी। मतलब सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, इससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में एक पॉइंट और मैं आप लोगों को बताया, तो हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जिस वजह से अगर कोई पॉइंट चार्ज आपका अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर पोटेंशियल आपका पॉजिटिव रहेगा, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर पोटेंशियल आप लोगों का नेगेटिव रहेगा। तो ये था बच्चों हमारे पास में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो कंप्लीट डेरिवेशन हम कह सकते हैं वो हमने कर लिया यहाँ पर। उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज थी वो भी हमने गेन कर ली। अब बात आती है इसके न्यूमेरिकल्स की। तो देखो इसके न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आप लोग इसको वीडियो पॉज कीजिए और एक बार आप इस सभी को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर। हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो जो एग्जांपल और जो जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। टोटल आपके 4 एग्जांपल्स हैं और 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो हमारे आज के टॉपिक से रिलेट करते हैं। तो जिसमें देखो 4 क्वेश्चन पहले करेंगे, इसके बाद फिर हम 2 क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्या रहेगा, कैलकुलेट मींस दिस इज द एग्जांपल नंबर 2.1, पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 55 पर दिया हुआ है यहाँ पे। कैलकुलेट द पोटेंशियल, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है एट ए पॉइंट P, किसी पॉइंट P पर। ये क्वेश्चन आपका 2 पार्ट के अंदर दिया हुआ है। किसी पॉइंट P पर ड्यू टू ए चार्ज 4 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है, लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। कितना डिस्टेंस दूरी पर है बच्चों आप पे, 9 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो अब हमें पोटेंशियल निकालना है। तो देखो बड़ा आराम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपको ये। दैट इज फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, बिकॉज एज यू नो दैट पॉइंट चार्ज कैसे फॉर्मूला क्या होता है, KQ डिवाइड बाई R।
ये फॉर्मूला होता है। तो v हम लोग निकालते हैं, k की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, और चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू, अब साथ में यहां पर हमने इसको डिवाइड करना है किससे 9 सेंटीमीटर से। सो 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके। नाउ दिस वैल्यू विल बी इन द मीटर, तो 9 से 9 कैंसिल हुआ, तो यहां से क्या बचता है बच्चों सिर्फ हमारे पास में ओनली 4 इंटू 10 टू पावर, यहां पर कितना 9, यहां पर कितना -7, 9 -7 कितना आ गया आपका, दैट इज +2 बचा, और डिवाइड बाई कितना बचा 10 की पावर -2, ये -2 पर गया। तो फाइनली वी नेट जो आ रहा है हमारा दैट इज 4 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट, इतना पोटेंशियल होगा हमारा 9 सेंटीमीटर दूरी पर ड्यू टू द चार्ज ऑफ 4 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। अब हम स्टार्ट करते हैं देखो बी पार्ट। तो बी पार्ट के अंदर देखो क्या कहा जा रहा है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन, आपने वर्क डन निकालना है इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, कि आप किसी चार्ज को लेकर आ रहे हो, चार्ज कितना दिया आप लोगों का 2 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, कि मीन सपोज करो जो पॉइंट पी था 9 सेंटीमीटर दूरी पर, आप उस पॉइंट पर कोई इन्फिनिटी चार्ज को मूव कराते हुए ला रहे हो, जिस चार्ज को मूव करा के आप ला रहे हो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 2 इंटू 10 टू पावर -9, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये वर्क डन आपने निकालना है, ठीक है ना। फाइनली क्या बोला है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, तो वर्क डन हमने निकालना है बेसिकली इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो इट इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन v इक्वल टू क्या होता है बच्चों आप लोग का, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये रहता है। तो यहां से हम रिलेशन क्या बना सकते हैं कि वर्क डन के लिए क्या रिलेशन आएगा, W इक्वल्स टू v इंटू क्यू नोट, ये रिलेशन बना। और यहां पर v कौन सा रखना है कि जो 9 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा पोटेंशियल वैल्यू थी वो कितना है आप लोगों का, दैट इज W अगर हम निकालना चाहें तो कितना होगा, पोटेंशियल कितना है 9 सेंटीमीटर दूरी पर, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर निकाला है 4 इंटू 10 टू पावर 4, और क्यू नोट कितना है, टेस्ट चार्ज कितना है बच्चों आप लोगों, ये लिखा हुआ है टेस्ट चार्ज, इट विल बी 2 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम। तो वर्क डन कितना हो गया बच्चों आपका 4 टू 8 इंटू 10 टू पावर, दिस इज 4 एंड दिस इज -9, तो इट विल बी -5 वर्क डन है। तो यूनिट क्या रहेगी आप लोगों की, दैट विल बी जूल। तो ये वर्क डन आ गया, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं कि इट इज आल्सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। और चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या क्या रहेगा, फर्स्ट चार्ज रहेगा आपका 4 इंटू 10 टू पावर -7, सेकंड चार्ज कितना रहेगा 2 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम रहेगा। तो इन दोनों चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो सबसे लास्ट में क्या बोला हुआ है, डज द आंसर, क्या आंसर आपका डिपेंड करेगा पाथ अलोंग विच द चार्ज इज बाउंड, इट जिस रास्ते से आप चार्ज को लेकर आ रहे हो क्या उस रास्ते के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आंसर क्या रहेगा, नो, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है या फिर जो वर्क डन होता है इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, वो हमारा पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इससे पहले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूं बच्चों, जिस बच्चों ने देखा लेक्चर अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा उन बच्चों के लिए फर्स्ट लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, तो डाला हुआ है, वहां से आप क्लिक करके मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो, तो चीजें आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, नो रहेगा। क्यों, क्योंकि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता वर्क डन, कि आप उसको किस रास्ते से या किस तरीके के रास्ते से लेकर आ रहे हो, तो पाथ के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि फिक्स है। मतलब इन्फिनिटी है इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट 9 सेंटीमीटर है, तो आप उसको किसी भी रास्ते से कैसे भी लेकर आओ, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 2.1। नाउ वी मूव ऑन द एग्जांपल नंबर 2.2। एनसीईआरटी पेज नंबर 58 पर दिया हुआ है आप लोगों का एग्जांपल, क्या दिया हुआ है, टू चार्जेस, दो चार्जेस है हमारे पास में। फर्स्ट इज 3 इंटू 10 टू पावर -8, सेकंड इज -2 इंटू 10 टू पावर -8, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए दोनों। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वहां पर कहीं पर एक ऐसा पॉइंट है, द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, कि जिस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा उन दोनों पॉइंट चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन है, वहां पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट पोटेंशियल वैल्यू की आप लोग 0 है, तो वो पॉइंट आपने डिटरमाइन करना। और बच्चों इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करना, क्योंकि जो हमारा एनसीईआरटी का जो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर रिटर्न करा, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल आपका, तो मैं इसको करा दूंगा, आप लोग इसको अपना घर जाके प्रैक्टिस करना, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली हो जाएगा। नहीं होगा तो मुझसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुझसे आप अपना एज ए मींस डाउट के तौर पर आप पूछ सकते हैं। तो देखो मैं इस वाले न्यूमेरिकल को भी साथ के साथ रीड कर देता हूं कि क्या दिया है न्यूमेरिकल के अंदर, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, दोनों न्यूमेरिकल्स की लैंग्वेज भी सेम है, बस चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर पहला चार्ज कितना 3 इंटू 10 टू पावर -8, यहाँ पर कितना 5 इंटू 10 टू पावर -8।
फिर क्या -2 इंटू 10⁻⁸, यहाँ पर दूसरा चार्ज क्या है -3 इंटू 10⁻⁸। आप न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को पढ़ते हैं, टू चार्जेस दिस वन एंड दिस वन आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर। यहां पर कितना डिस्टेंस दूरी पर है 16 सेंटीमीटर। यहां पर कितना थे बच्चे आपके, यहां पर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एट व्हाट पॉइंट, एंड ब्रैकेट में एस लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक से अधिक भी पॉइंट हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा दोनों की लाइन ज्वाइनिंग में कि जहां पर आपका नेट पोटेंशियल 0 होगा। एक पॉइंट आपका अंदर लाई करेगा तो एक पॉइंट आपका बाहर, सिस्टम के बाहर भी लाई ऐसा जरूर करेगा कि जहां पर आपका नेट पोटेंशियल वैल्यू क्या रह सकती है, 0 रहेगी। ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो देखो सिमिलर लैंग्वेज है, दोनों न्यूमेरिकल की सिमिलर न्यूमेरिकल है। तो मैं आपको एग्जांपल करा देता हूं एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे अपने घर बैठ के। ठीक है, तो देखो करते हैं। सपोज करो मैंने मान लिया यहाँ पर दो चार्जेस है हमारे पास में, एक ये चार्ज हो गया, फर्स्ट चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻⁻8, तो इसको हमने Q1 स्टैंड कर लिया, Q1 चार्ज हो गया। Q2 कितना है बच्चों हमारा, इट विल बी -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और यहां पर जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है कितनी दी हुई है, इट इज 15 सेंटीमीटर। तो सपोज करो हम अपनी तरफ से कोई जनरल पॉइंट P मान लेते हैं, कि हमने मान लिया कि यहां पर इस P पॉइंट पर ये लेट करते हैं कि जो Vnet की जो वैल्यू रहेगी वो कितना है, 0 हम लेट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट हम कंसीडर करते हैं वो किसी एक से हम कितना डिस्टेंस दूरी लेंगे। सपोज करो फर्स्ट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, तो सेकंड वाले से इसकी डिस्टेंस कितनी बचेगी बच्चों आप लोगों की, दैट इज 15 - x। और ध्यान रखना ये वैल्यू आपकी सेंटीमीटर के अंदर है। ठीक है, तो क्या होता है कि एट पॉइंट P पर, कि जो पॉइंट P हमने कंसीडर करा है वहां पर क्या होना चाहिए, Vnet इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जैसा कि पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, कि स्केलर क्वांटिटी होता है, तो पॉजिटिव वैसे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वैसे आप लोगों का नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो यहां पर क्या रहेगा, Vnet दैट इज V1 प्लस V2 की वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए, यही तो कहा जा रहा है। अब V1 क्या है आपका पॉजिटिव, मींस जैसे कि चार्ज Q1 क्या आपका पॉजिटिव है, तो V1 क्या रहेगा इसके पॉजिटिव रहेगा। बट जो हमारा Q2 है ये क्या नेगेटिव चार्ज है, तो क्या जनरेट करेगा, ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो इस तरह से हम इसको -V2 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो V1 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों आपका, V2। आपने ये इक्वेशन सोल्व करने और आंसर आपके पास होगा। ठीक है, देखो किस तरीके से, V1 इज द पोटेंशियल shown by the first charge at this point P। तो क्या रहेगा इसके लिए फॉर्मूला, दैट इज K Q1 डिवाइडेड बाई X, क्योंकि फर्स्ट से जो हमने डिस्टेंस लिया वो X ली हुई है, एंड जो सेकंड रहेगा दैट इज K Q2 डिवाइडेड बाई 15 - X। कितना रहेगा बच्चों आपका 15 - X रहेगा। तो सीधी सी बात है, K से K को कैंसिल करो फटाफट। उसके बाद में अब यहां पर हम Q1 और Q2 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। Q1 कितना है बच्चों आप लोगों का 3 इंटू 10⁻⁻8 और अपॉन x सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या रहेगा बच्चों आप लोगों का इक्वल्स टू, अच्छा बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी यूज कर लिया, तो अब हम यहाँ पर जो चार्ज की जो वैल्यू दी हुई है उसका हम नेचर यूज नहीं करेंगे, मतलब नेगेटिवली नहीं लिखेंगे उसको, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, क्योंकि हमने उसका नेगेटिव यहाँ पर यूज कर लिया है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻8 एंड इट विल बी 15 - x। एंड ये भी क्या रहेगा सेंटीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हम कट कर सकते हैं दोनों साइड में, 10⁻⁸ से 10⁻�8। तो कितना बचा बच्चा आपका 3/x, और यहाँ पर 2/15 - x। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, इट विल बी 15, इट विल बी 45 - 3x, एंड यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों आप लोगों का दैट इज 2x। ठीक है, क्या करो इसको उठा के इधर लेके जाओ, तो कितना बना आप लोगों का 5x, उधर कितना बचा हमारे पास 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आप लोगों की 9 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई। इट मींस फर्स्ट चार्ज से जो वैल्यू रहेगी वो कितना रहेगी आप लोगों की, दैट विल बी 9 सेंटीमीटर रहेगा। मींस ये किससे आ रही है, फ्रॉम फर्स्ट चार्ज से। ठीक है ना, और अगर सेकंड से पूछा जाए तो सेकंड से कितना रहेगा, फ्रॉम सेकंड से अगर आपने निकालना हो तो सेकंड से कितना आ जाएगा, दैट विल बी 15 - 9, इट विल बी 6 सेंटीमीटर। ये रहेगा हमारे लिए, मतलब किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, अब देखो ये न्यूमेरिकल हो गया। सेम इसी तरीके से बच्चों आप लोगों को ये न्यूमेरिकल यहां पर भी क्या करना, V1 प्लस V2 रखना, V1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी और V2 फिर से नेगेटिव होगा, राइट साइड में लेके जाएंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, वहां से प्रॉपर्ली आंसर आपको मिल पाएगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, प्लीज आप उसको ट्राई करना जरूर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एग्जांपल नंबर 2, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 2.2 क्वेश्चन है, पेज नंबर 87 के ऊपर दी हुई है आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी में। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर साइड दी हुई है, हैज ए चार्ज, और चार्ज कितना है
दैट इज 5 माइक्रोकुलम ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, उसके जितने भी वर्टिसेस हैं सभी वर्टिसेस पे 5 माइक्रोकुलम पुट करा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन, तो हमें क्या निकालना है, उस हेक्सागन के सेंटर पर नेट पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, तो यहां पर देखते हैं इसको, इस न्यूमेरिकल को। ये भी अगेन एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है बच्चों आपके लिए, ठीक है। सपोज करो मैं यहां पर सबसे पहले एक क्या बनाने वाला हूं, एक सबसे पहले एक रेगुलर हेक्सागन बनाने वाला हूं। हेक्सागन क्या होता है बच्चों आप लोगों का, सिंपली एक बेंजीन रिंग जिस तरीके से बनाते थे हम लोग इस तरीके से। तो दिस द रेगुलर हेक्सागन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो यहां पर चार्जेस पुट करे हुए हमने, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, इस तरीके से 6 वर्टेक्स होते हैं, तो 6 के 6 पर हमने चार्ज पुट करे हुए। दिस इज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड द Q6। एंड बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू Q5 इक्वल टू Q6, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ है। और कितना मैग्नीट्यूड है इसका, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये माइक्रो कूलम दैट इज -6 कूलम हमारे पास इन सारे चार्जेस की वैल्यू दी हुई है। अब देखो किस तरीके से हम करेंगे। सपोज करो दिस विल बी द सेंटर ऑफ हेक्सागन, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी चीज मैं आप लोगों को यहां पर एक बताने वाला हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, पर जिसको नहीं पता प्लीज आप लोग अच्छे से समझना इस चीज को। इस हेक्सागन की जो साइड दी हुई है वो कितनी दी हुई है बच्चों आप लोगों की, दैट इज 10 सेंटीमीटर की साइड दी हुई है। तो मैं यहां पर इन सारे जितने भी वर्टेक्स हैं इस तरीके से मिला देता हूं। तो ये जब सबको मैं मिला दूंगा वर्टेक्स से, तो यहां पर क्या बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स यहां पर बनते हैं। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट मींस यहां पर जो हमारे पास एंगल बनता है बच्चों, ये कितना एंगल बनता है, 60 डिग्री। ये एंगल भी कितना रहेगा, 60 डिग्री। ये एंगल भी क्या रहेगा, 60 डिग्री। ये हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसके जितने भी वर्टेक्स है, जब उन सबको सेंटर से हम मिला देते हैं, तो दैट विल मेक द 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। वहां पर क्या बनते हैं, आपके 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं। तो ये जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, इन सबको मिलाकर हम अपना फाइनली आंसर निकालेंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, हम सिंपली एक पॉइंट चार्ज को लेंगे, उसकी वजह से सेंटर पर निकाल लेंगे, और फिर टोटल निकालेंगे, सीधा सीधा 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारे पास होगा, ठीक है ना। देखो किस तरीके से, लेट V इज पोटेंशियल। V हमने क्या मान लिया बच्चों आप लोगों का, दिस इज द पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू एनी वन चार्ज, ठीक है ना, किसी भी एक की वजह से हमने मान लिया, ठीक है ना। सो V की वैल्यू क्या रहेगी, KQ डिवाइडेड बाई R। अब देखो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹, और चार्ज कितना है बच्चों आप लोगों का, दैट इज 5 माइक्रोकूलम। तो 5 इंटू 10⁻⁶। और R की वैल्यू क्या है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस के इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, तो ये 10 सेंटीमीटर। तो ये सारी जितनी भी डिस्टेंसेज हैं सब क्या रहेंगी, 10 सेंटीमीटर रहेंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है, प्रॉपर्टी होती है हेक्सागन की। प्लीज आप लोग इसको नोट कर लेना अच्छे से। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर। तो इट विल बी 10 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो फाइनली यहां से मल्टीप्लाई कर 9 5 दैट इज 45 इंटू 10 की पावर्स को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहां पर कितना 9, यहां पर -6, तो कितना 9 - 6 इट विल बी 3। एंड नीचे यहां पर कितना बचेगा बच्चों, देखो यहां पर 10, और यहां पर मतलब 10 की पावर 1 है, यहां पर -2 है, तो इट विल बी 10 की पावर -1। तो फाइनली आंसर कितना रहा, 45 इंटू ये -1 ऊपर गया, तो दैट विल बिकम पॉजिटिव। तो 45 इंटू 10⁴ इतने वोल्ट हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों आपका, दैट इज द पोटेंशियल आ रहा है एट द सेंटर ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, ठीक है। अब देखो फाइनली हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था V नेट। तो V नेट क्या रहेगा, दैट इज 6 इंटू दिस वैल्यू V। तो जो एक की वजह से जो वैल्यू है उसको 6 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, तो सभी का कंबाइनली हमारा जो नेट इफेक्ट होगा वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। क्योंकि सारे चार्ज पॉजिटिव है और पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो सिंपली आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना या उसको 6 टाइम्स ऐड कर देना, तो आंसर आपके पास होगा। तो आंसर निकाल लेते हैं इसका, दैट इज 6 इंटू 45 इंटू 10⁴। तो कितना रहेगा बच्चों आपका, ये रहेगा, जो भी रहेगा व्हाटएवर आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आपके पास होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.2 भी फिनिश हुआ। अब इसके बाद में इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल रहता है अभी आपका, दैट द एग्जांपल नंबर 2.3, जो मान के चलो कि मेरे ख्याल से हर बार एग्जाम के अंदर, मतलब हर ऑल्टरनेट ईयर के अंदर उस क्वेश्चन के काफी सारे पार्ट्स हैं उस एग्जांपल के बेसिकली, जिसमें से 1-2 पार्ट आपका मोस्टली पूछा जा रहा है हर ऑल्टरनेट ईयर के अंदर। तो आप इस सब को नोट कीजिए, मैं इसके जस्ट बाद में उस एग्जांपल को स्टार्ट करता हूं।
चलो बच्चों, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2.3। और ये मैं आपको बता दूं, ये सेकंड चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल माना जाता है, क्योंकि ये एग्जांपल पता नहीं कितने ही बार अलग अलग पार्ट वाइज फाइनल एग्जाम्स, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर पूछा जा चुका है, इवन आपके प्री बोर्ड्स एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो प्लीज आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझना। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, इन द गिवन फिगर्स ए एंड बी, तो दो फिगर दिए हुए हमारे पास में, ए दिया हुआ है साथ में बी दिया हुआ है, ठीक है ना। सो द फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज रेस्पेक्टिवली, मींस इसमें किसी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन दिखाई हुई है, यहां पर किसी नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस दिखाई हुई है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज के से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, नेगेटिव चार्ज है तो इस तरह से अंदर आ रही है, ठीक है ना। अब देखो इसी चीज का ध्यान रखते हुए हमें यहां पर इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स दे रखे हैं, तो उन पांचों पार्ट के आंसर हमें देने हैं। पहले पार्ट के अंदर क्या कह रहा है कि गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ एंड Vb माइनस VA, ठीक है। अब देखो किस तरीके से हम इसका आंसर देंगे। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आप लोगों का, दैट इज KQ डिवाइडेड बाई R ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। तो यहां से हम क्या आइडेंटिटी बना सकते हैं कि जो पोटेंशियल होता है किसी भी सिंगल पॉइंट चार्ज के, वजह से वो क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, ठीक है। चलो अब इसी चीज का यूज करते हैं। अब मैं इसको इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मान लेता हूं, इसको मैं सेकंड पार्ट मान लेता हूं। तो इस क्वेश्चन का पहले मैं फर्स्ट पार्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसी का सेकंड पार्ट हम करेंगे, ठीक है। तो देखो Vp माइनस VQ, तो एज यू नो दैट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जब हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, क्योंकि P और Q हमारा फर्स्ट केस में दिया हुआ है, तो एज यू नो दैट कि जो डिस्टेंस है फॉर द P पॉइंट के लिए, वो क्या है बच्चों आप लोगों की, डिस्टेंस फॉर द P पॉइंट इज लेस देन द डिस्टेंस फॉर द Q पॉइंट। सीधी सी बात है, P पॉइंट ज्यादा पास में, Q पॉइंट दूर है, तो जो Q पॉइंट की डिस्टेंस है वो दूर ज्यादा है किसके मुकाबले, डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट, ठीक है ना। और जब ये कंडीशन और साथ में ये कंडीशन हम दोनों यूज करते हैं तो क्या निकल कर आएगा, सो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, बिकॉज हमारे पास होता है क्या, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो V एट द P क्या रहेगा बच्चों आपका, ज्यादा रहेगा किसके मुकाबले, V एट द Q के। और हमें फाइनली निकालना क्या था, हमें निकालना था Vp माइनस VQ का साइन बताना था। तो Vp क्या आ रहा है बच्चों आपका, ग्रेटर आ रहा है, तो Vp ग्रेटर होगा, VQ स्मॉलर होगा, तो आंसर क्या रहेगा, दैट विल बी पॉजिटिव। इट मींस फर्स्ट पार्ट का मतलब जो हमारा ए पार्ट दिया है उसके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अब हम यहां पर Vb माइनस VA के लिए सोल्व करते हैं, तो B पॉइंट पीछे दिया हुआ है, A पॉइंट आगे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, यहां पर भी हमारे लिए सेकंड पार्ट में यहां पर कर देता हूं। तो इसमें क्या रहेगा कि डिस्टेंस फॉर A इज लेस देन डिस्टेंस फॉर B, इट मींस B की डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। सो यहां पर हम कंडीशन लगाते हैं, अगेन फिर से यही वाली कंडीशन, V इनवर्सली टू द R, तो यहां पर क्या रहेगा, VA जो रहेगा दैट विल बी ग्रेटर देन VB रहेगा। बट यहां पर देखो बच्चों, यहां पर क्या चीज है, यहां पर नेगेटिव साइन है, मींस नेगेटिव चार्ज यहां पर पुट करा है। तो हमें करना क्या होगा, इस चीज को समझने के लिए मैं इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जैसे मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी क्या करेगी, अपना साइन चेंज कर लेगी। तो दैट विल बी VB क्या हो जाएगा, इस बार हमारा VA जो है वो स्मॉल हो जाएगा, जब इसको -1 से हमने मल्टीप्लाई करा, दैट विल बी VB। तो ये हमारी एक्चुअल इनइक्वालिटी बनेगी इस सेकंड केस के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, दैट इज VB माइनस VA का साइन बताना है। तो VB क्या आ रहा है, फाइनली ग्रेटर आ रहा है, VA स्मॉलर आ रहा है, तो यहां पर भी आंसर फिर से क्या आएगा, दैट विल बी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। अब देखो इसी के ऊपर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, तो सेकंड मींस बी पार्ट में क्या कहा हुआ है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बताना है, ठीक है, ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज। किसको मूव करा रहे हैं आप, इस चीज को ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, इस मोड Q2P एंड सेकंड केस में फिर A2B। Q2P हमारा पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में, A2B हमारा नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में। तो देखो करते हैं इसको फिर से। अब एज यू नो दैट बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अगेन यहां से अगर मैं कहूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, और हम किसको मूव करा रहे हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो देखो नेगेटिव चार्ज को Q2P मूव करा रहे हैं। तो सपोज करो मैं यहां पर अपना एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज में लेकर चलता हूं, तो सपोज करो ये क्या है बच्चों, आपका नेगेटिव चार्ज है सेकंड केस के लिए, इसको हम यहां पर इस तरीके से मूव करा रहे हैं। तो अब एक चीज का ध्यान देना, जब उसको Q2P मूव कराएंगे तो ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो सीधी सी बात है, अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि उसकी जो
काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, जब Q2P मूव कर रहा है सिस्टम तो उस टाइम पर डिक्रीज हो रही है। सीधी सी बात है ना, क्योंकि Q2P पॉजिटिव चार्ज पर वैसे मूव करा रहे हैं तो इट मींस अट्रैक्शन, ये जो मेन हमारा पॉजिटिव चार्ज है क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। जिस वजह से हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम क्या कहेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनली हमारी डिक्रीज हो रही है। तो अब देखो इस चीज को थोड़ी देर के लिए अपने माइंड के अंदर फ्रेम में बनाकर रखना। क्या चीज है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के पहला चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, दैट इज माइनस Q1, मतलब कि मैं इसको दोबारा से रिटर्न कर देता हूं कि दिस इज प्लस Q1 एंड द माइनस ऑफ Q2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई R। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आने वाला है फर्स्ट केस के रेस्पेक्ट में वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, ये रहेगा बच्चों। अब देखो यहां से फिर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, मैं इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूं पहले Q2P वाला। तो एज यू नो दैट कि जो डिस्टेंस फॉर द Q है वो क्या है बच्चों आपकी, ग्रेटर है डिस्टेंस फॉर द P से, मींस डिस्टेंस P आपका लेस है। मैं इसको सिंपली लिख देता हूं इस तरीके से कि डिस्टेंस ऑफ P इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ Q। ठीक है, अब क्या रहेगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी कहां पर, Q पर, सॉरी P पर, वो क्या रहेगी आपकी, ग्रेटर रहेगी किसके मुकाबले, पोटेंशियल एनर्जी एट P। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या करेगी, अपना नेचर चेंज कर लेगी, साइन चेंज कर लेगी। तो दैट इज यूपी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और किसके मुकाबले, Q के मुकाबले, जितनी पोटेंशियल हमारी Q पर। तो सीधी सी बात है UQ क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है Q पर वो ग्रेटर है और P पर क्या है, कम है। सीधी सी बात है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो Q2P मूव करा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, UQ माइनस UP। तो UQ पर एनर्जी क्या है बच्चों आपकी, ज्यादा है, UP पे क्या है, कम है। तो आंसर फिर से क्या आएगा आपका, दैट विल बी पॉजिटिव, इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो आप लोग देख लीजिए सेकंड पार्ट में। अगेन यहां पर देखो, यहां पर क्या है बच्चों आप लोगों का, पहले पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद में चीजें आसान हो जाएंगी। तो U इक्वल टू K एंड माइनस Q1 एंड द माइनस Q2, क्योंकि यहां पर क्या है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और जो चार्ज हमें मूव कराना है वो नेगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब Q2 भी नेगेटिव रहेगा, डिवाइडेड बाई R। तो U का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या रहेगा बच्चों, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंपली R आ रहा है, मतलब कि इस बार पोटेंशियल एनर्जी में आपका नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो देखो इसके बाद में फिर हम अपनी इनइक्वालिटी कंडीशन लगाते हैं कि जो डिस्टेंस है किसकी, A पॉइंट की, दैट इज लेस देन द डिस्टेंस एट B। A पॉइंट ज्यादा पास में, B पॉइंट ज्यादा दूर है। ठीक है ना, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी A पर वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और B पर क्या रहेगी बच्चों, कम रहेगी। ठीक है ना, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना था, A टू B। तो A टू B का मतलब क्या है, UA माइनस UB हमने निकालना है। तो सीधी सी बात है, UA क्या ग्रेटर है, UB क्या स्मॉलर है। तो अगेन फिर से यहां पर क्या आएगा, इस वाले पार्ट का आंसर आपका पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। नाउ वी मूव ऑन द थर्ड, दैट इज द सी पार्ट के ऊपर। ठीक है ना, तो गिव द साइन ऑफ वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है बाय द फील्ड। फील्ड ने कितना वर्क डन करा, इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, किसी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को हम लोग जब मूव कर रहे हैं फ्रॉम Q2P, कैसे, Q2P। अब देखो थर्ड केस के लिए हमें क्या लेना है, पॉजिटिव चार्ज लेना है। तो सीधी सी बात है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज मींस Q2P, ये वाला फर्स्ट केस की बात करो। यहां पर इस बार हमने क्या लेना है, इसको एक पॉजिटिव चार्ज लेना है। ठीक है, अब देखो फील्ड के द्वारा करा हुआ वर्क। तो अब आप एक चीज समझना सीधी सी, ये पॉजिटिव है, हम जिस चार्ज को मूव करा रहे फ्रॉम Q2P दैट इज आल्सो पॉजिटिव। तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। इट मींस हम फोर्स लगाएंगे चार्ज को आगे मूव कराने के लिए। तो जो हम जो वर्क डन करेंगे वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जब अगर हमारा वर्क डन पॉजिटिव है तो अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट, तो फील्ड का वर्क डन क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। तो क्लियर हुआ कि ड्यू टू द रिपल्सन, की इट मीन जो सी पार्ट का आंसर है वो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन होने की वजह से जो आपका साइन ऑफ वर्क डन रहेगा, साइन ऑफ वर्क डन बाय फील्ड
वो कैसा रहेगा, इज नेगेटिव, वो आपका नेगेटिव आएगा। इट मींस इस वाले पार्ट में आंसर आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और सीधी सी बात है, जहां पर हमारा वर्क डन नेगेटिव होता है तो वहां पर रिपल्सन फैक्टर ही हमारा इन्वॉल्व होता है। जहां पर पॉजिटिव वर्क होता है वहां पर मतलब फील्ड के रेस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसी कंफ्यूजन को और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं अपना, देखो डी पार्ट के थ्रू। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू कैसा वर्क डन करा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। इस बार हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं, बी टू ए हम किसी नेगेटिव चार्ज को इस तरीके से मूव करा के लेके जा रहे हैं। तो अगेन बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर सेम वही पॉजिटिव यहां पर बना था, तो यहां पर भी तो नेगेटिव है। तो अगेन फिर से क्या करेगा, ये जो हमारा मेन चार्ज जो यहां पर सेंटर पर रखा हुआ है वो इसको रिपेल करेगा। पर हमें क्या कराना है, हमें इसको आगे मूव कराना है, कैसे, B2A मूव कराना है। और इस बार जो हमसे वर्क पूछा हुआ है वो किसका वर्क डन पूछा हुआ है, एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी का मीनिंग क्या होगा कि हमारे द्वारा जो करा वो वर्क है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे पुश करना पड़ेगा। तो पुश करने के लिए हमारा जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस बार क्या लिखेंगे, ड्यू टू रिपल्सन, की रिपल्सन की वजह से, ड्यू टू रिपल्सन द साइन ऑफ वर्क डन, की जो साइन ऑफ वर्क डन रहेगा बाय एक्सटर्नल एजेंसी, की एक्सटर्नल एजेंसी ने जो वर्क करा वो क्या रहेगा बच्चों, आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना। तो देखो अगर यही चीज हमारा फर्स्ट केस के लिए पूछता है, एक्सटर्नल एजेंसी ने कैसा वर्क करा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर पॉजिटिव आता है। और अगर इसके लिए अगर यही क्वेश्चन मतलब सी पार्ट अगर इस वाले के लिए पूछ ले कि फील्ड ने इसमें हम कैसा वर्क डन करा, तो दैट विल बी नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो फील्ड हमारे ऊपर नेगेटिव वर्क कर रही होगी। ठीक है। तो यहां पर फील्ड का वर्क पूछा हुआ था, यहां पर एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क पूछा, दोनों में रिपल्सन केस जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अब सबसे लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या कहा हुआ है लास्ट पार्ट में, डज द काइनेटिक एनर्जी, के जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, की जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, स्मॉल नेगेटिव चार्ज की, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए, जब उसको बी टू ए लेकर जाएंगे। तो देखो नेगेटिव चार्ज को हमें बी टू ए लेके जाना है, तो काइनेटिक एनर्जी आपने बताना इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो सीधी सी बात है, जब हम इसको पास में लेकर इसको नेगेटिव चार्ज को मतलब कि ये जो हमारा गिवन नेगेटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव चार्ज के सामने जब लेके जाएं तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से इस चार्ज की जो स्पीड है क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। स्लो होने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर इस वाले पार्ट का आंसर क्या रहेगा, दैट विल बी डिक्रीजेस। इट मींस काइनेटिक एनर्जी आप लोगों की डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन के सभी जो गिवन 5 पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। ये अपना आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो प्लीज आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ। ठीक है। जिसके अंदर हम लोगों ने काफी सारी चीजें अपनी कर चुके हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन हमने कर ली, उसका बेसिक पूरा अच्छे से कर लिया। एंड साथ में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स थे हमारे एनसीईआरटी के अंदर, हमारी एक्सरसाइज के अंदर, वो सारे हमने कर लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज आप लोग इस चीज को अच्छे से नोट डाउन, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है। तो फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, जिस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। वो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। और बच्चों प्लीज जाने से पहले मैं एक चीज आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए वीडियो के ऊपर कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो वो भी आप अपना कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इवन अगर कोई डाउट रहता है तो आप अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपना नंबर डाला होता है, तो वहां से मेरा नंबर पिक करके कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप किसी भी तरीके से अपना डाउट्स मुझसे क्लैरिफाई करा सकते हैं। तो बच्चों मिलेंगे फिर अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जल्दी। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।